जैसा कि BTTH के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शाओयान ने होंग फेंगली और फेंगली पेवेलियन के एल्डर्स को मार दिया था, जिसके बाद अब वो हैन फैमिली को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। और एंड में शाओयान एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जहां उससे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। तभी उसके पास एक अनजान आदमी आकर बैठ जाता है जिसने अब शाओयान पर अटैक कर दिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शाओयान को देखते हैं जो बोन सिटी से जंगल की ओर भाग रहा था। शाओयान काफी ज्यादा स्पीड में था। शाओयान यही सोचकर हैरान हो रहा था कि आखिर फिटियान ने उसे ढूंढा कैसे, क्योंकि मैं तो तियानबेई सिटी से बहुत दूर आ गया हूँ, तो इतनी जल्दी मुझे ढूंढ पाना तो नामुमकिन है। कहीं मेरे पीछे जासूस तो नहीं लगे हैं जिन्होंने फिटियान को मेरी इंफॉर्मेशन दे दी। लेकिन जासूस के लिए भी मुझे इतनी जल्दी ढूंढ पाना आसान नहीं हो सकता। उसने जरूर किसी और टेक्निक का यूज करके मेरा पता लगाया होगा, लेकिन उस फिटियान ने अभी गिव अप नहीं किया होगा, वो मेरे पीछे जरूर आएगा। शाओयान सोचता है कि फिलहाल मैं उस फिटियान को नहीं हरा सकता और उसे हराने के लिए मुझे एक्सट्रीमेशन फायर लोटस का यूज करना होगा, जिसमें मेरी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अभी के लिए मैं एक्सट्रीमिनेशन फायर लोटस का यूज ना करूं। अब काफी देर तक फिटियान शाओयान के पीछे नहीं आता, तो शाओयान को लगता है कि उसने फिटियान से पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन तभी अचानक से फिटियान शाओयान के सामने वाले माउंटेन पीक पर अपीयर हो जाता है। फिटियान कहता है, लड़के, मैंने कहा था ना, आज तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। बेहतर होगा स्पीड के मामले में तुम मुझसे मुकाबला ना ही करो, मैं स्पीड में तुम्हारा बाप हूँ। शाओयान तो फिटियान को देखकर बिल्कुल शॉक रह गया था कि इस बुढ़े फिटियान की स्पीड तो मुझसे भी ज्यादा है। शाओयान गुस्से से कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर फिटियान कहता है, तुम वो 3000 लाइटनिंग टेक्निक के स्क्रोल्स मुझे दे दो। मुझे पता है तुम्हारे पास वो 4 स्क्रोल्स हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उसे प्रैक्टिस करना नामुमकिन है, क्योंकि तुम एक चीज के बगैर उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो शाओयान फिटियान से कहता है, अगर मैं तुम्हें 3000 थंडर चेंज बॉडी दे दूंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? जिस पर फिटियान हंसते हुए टेलीपोर्ट होकर शाओयान के काफी करीब आ जाता है। फिटियान कहता है, तुम्हारे पास एक की मेथड भी है जिससे तुमने अपनी बॉडी में से एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम को मर्ज करके रखा है। अगर तुम मुझे वो की मेथड दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर शाओयान को बहुत गुस्सा आती है। शाओयान सोचता है, ये फ्लेम मंत्र ही तो मेरी ग्रेटेस्ट सपोर्ट है। अगर मुझसे मेरा फ्लेम मंत्र छीन लिया गया तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मुझसे मेरी लाइफ छीन ली गई हो। मैं ऐसे ही किसी आउटसाइडर के हाथ में अपना इंपॉर्टेंट की मेथड नहीं दे सकता। इधर फिटियान कहता है, शाओयान, मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी में एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है जिसकी एग्जिस्टेंस मैं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो फिजिकल बॉडी नहीं है इसलिए वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर तो मास्टर टियान हाओ को गुस्सा आ गई थी और वो कहते हैं, तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो। अगर अभी मेरे पास मेरी एक्चुअल बॉडी होती तो तुम्हारी औकात नहीं थी तुम मेरे सामने बोल सको। फिटियान मास्टर को देखकर थोड़ा चौंक गया था। फिटियान सोचता है, इस बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी इतनी स्ट्रांग है, ये जब जिंदा होगा तो ये डाउ जोंग पर होगा। लेकिन फिटियान मास्टर से कहता है, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, आखिर तुम एक स्पिरिचुअल बॉडी हो। शाओयान, तुम मुझे फौरन 3000 लाइटनिंग बॉडी दे दो। तो शाओयान मास्टर की बात मानकर वहां से भागने लगता है। इधर फिटियान भी शाओयान के पीछे भागता है। तभी वहां का स्पेस फटने लगता है। मास्टर फिटियान से कहते हैं, तुम्हारा ध्यान किधर है? तेरा बाप इधर है। जिस पर फिटियान कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये बोलकर फिटियान अपने स्पीयर निकालकर मास्टर पर हमला करता है। अब मास्टर भी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। दोनों के अटैक टकराने से वहां जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, जिससे वहां का स्पेस डैमेज हो गया था। आसमान में एनर्जी फैल गई थी। दूर से शाओयान भी ये एनर्जी देखकर हैरान था। शाओयान कहता है, मैं आज आपकी मदद का एहसान फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगा। अब शाओयान वहां से भाग जाता है। 20 मिनट उड़ने के बाद अचानक से शाओयान के सामने का स्पेस खुलता है, जिसमें से मास्टर टियानो बाहर आते हैं। मास्टर की हालत काफी खराब थी। मास्टर शाओयान से कहते हैं, मैं एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन कर रहा हूँ, फौरन यहाँ से भागना होगा। उस फिटियान की स्पीड बहुत तेज है, नहीं तो वो यहाँ आ जाएगा। तो शाओयान कहता है, फिटियान को मेरी लोकेशन का पता चल गया है, लेकिन कैसे? शायद मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे फिटियान को मेरी लोकेशन पता चल रही है। तभी शाओयान चारों 3000 लाइटनिंग स्क्रोल बाहर निकालकर 4 डायरेक्शन में फेंक देता है। शाओयान कहता है, फिटियान, अब मेरी लोकेशन पता करो। अब शाओयान यहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर बाद जब फिटियान वहां पहुंचता है तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि अब तक फिटियान को जो उन 4 स्क्रोल से स्पिरिचुअल
एनर्जी मिल रही थी जिसका पीछा करके फीटियान शाओयान की लोकेशन पता लगा रहा था। अब वो एनर्जी 4 डायरेक्शंस में फैल गई है। अगर फीटियान उन स्क्रोल को खोजने जाएगा और वो स्क्रोल किसी भी पावरफुल पर्सन के हाथ लग गई तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल फीटियान शाओयान की फ्लेम मंत्र में ज्यादा इंटरेस्टेड था। फीटियान कहता है शाओयान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर फीटियान अपनी आंखें बंद करके कहता है 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी यहाँ आ जाओ, जिससे फीटियान की बॉडी में काफी एनर्जी गैदर हो जाती है, जिससे वहां पर फीटियान का क्लोन अवतार बन जाता है। हालांकि ये अवतार फीटियान जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन इस अवतार के पास अपना इंटेलिजेंस था। फीटियान अपने अवतार को ऑर्डर देता है कि वो जाकर शाओयान को पकड़े, लेकिन उसे हेड ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस शाओयान को रोक कर रखे। तब तक फीटियान उन चारों स्क्रोल को खोजकर वापस शाओयान के पास आ जाएगा। दूसरी ओर शाओयान तेजी से भाग रहा था। शाओयान कहता है मुझे दुख है कि मुझे उन स्क्रोल्स को फेंकना पड़ा, लेकिन मैंने उन स्क्रोल को अच्छे से रीड कर लिया था और उन इंस्क्रिप्शंस को भी अपने माइंड में स्टोर कर लिया है। लेकिन तभी सामने का स्पेस फट जाता है जिसमें से वही फीटियान अपीयर हो जाता है। फीटियान कहता है मैंने कहा था शाओयान तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, मैं तुम्हें भी पकड़ूंगा और उन चारों स्क्रोल्स को भी हासिल करूंगा। शाओयान के तो होश उड़ गए थे, लेकिन मास्टर को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस बार मास्टर को फीटियान की स्ट्रेंथ वीक लग रही थी। जिस पर शाओयान जब ध्यान से फीटियान को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये तो फीटियान की 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी है, यानी फीटियान का अवतार। इसलिए शाओयान मास्टर को कहता है मास्टर आप फौरन इस फीटियान की अवतार बॉडी को मार दो, ये यहाँ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ताकि फीटियान यहाँ आ जाए, और अगर फीटियान यहाँ आ गया तो हम भाग नहीं पाएंगे। जिस पर मास्टर फौरन अवतार पर अटैक कर देते हैं, तो अवतार भी काउंटर अटैक करता है और अब दोनों के अटैक टकराने से काफी ज्यादा वायलेंट एनर्जी रिलीज होती है, जिससे स्पेस फटने लगा था। शाओयान तो पीछे हो जाता है। मास्टर उस अवतार के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए मास्टर ने फीटियान के अवतार को मार मार कर उसकी बैंड बजा दी थी। शाओयान चाहता था कि मास्टर जल्दी से अवतार को मारकर वहां से निकल जाए, इसलिए मास्टर फौरन अवतार के पीछे अपीयर होकर उसे जोरदार पंच मारते हैं, जिससे अवतार चट्टान से जाकर टकराकर फेड होने लगता है, जिससे शाओयान समझ जाता है कि वो इस अवतार का खेल खत्म कर सकता है। इसलिए शाओयान मास्टर से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी मांगता है, तो मास्टर शाओयान की बॉडी में वापस आ जाते हैं, जिससे शाओयान की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब शाओयान अपनी फॉरेन फायर से मल्टीपल फायर पाइथन बना लेता है, जिसे देखकर अवतार डर कर वहां से भागने लगता है, मगर शाओयान अपने मल्टीपल फायर पाइथन से उस अवतार को हिट करने लगता है, जिससे अवतार बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी शाओयान अवतार के पास अपीयर होकर फॉरेन फायर से पंच को कवर करके अवतार के सीने के आर पार कर देता है, जिससे अवतार एक्सप्लोड होकर मारा जाता है। उस अवतार के अंदर से लाइट निकलकर शाओयान के माइंड में चली जाती है, जिससे शाओयान को 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी वर्ड के सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, यानी शाओयान को वो की मिल गई थी जिससे शाओयान 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे शाओयान खुश हो गया था और अब वो फौरन वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक्चुअल फीटियान आ जाता है, जिससे वहां शाओयान नहीं दिखता, तो फीटियान का खून खौल उठता है। वो कहता है शाओयान मैं तुम्हें बहुत जल्द मारूंगा। दूसरी ओर हम शाओयान को जंगल में छिपा हुआ देखते हैं। मास्टर ने अपने ऑरे से शाओयान को छिपा लिया था। शाओयान बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था, नहीं तो फीटियान को पता चल जाएगा, क्योंकि फीटियान 8th स्टार डाओजोंग है। मगर काफी देर कोशिश करने के बाद भी फीटियान शाओयान को सेंस नहीं कर पाता, इसलिए गुस्साते हुए फीटियान वहां से चला जाता है, जिसके बाद शाओयान भी वहां से निकलकर सेफ प्लेस खोजने निकल पड़ता है, क्योंकि शाओयान अब काफी ज्यादा थक गया था। अब शाओयान एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां शाओयान अपने पपेट को बाहर निकालकर उस पपेट को खुद को प्रोटेक्ट करने को कहता है, क्योंकि अब शाओयान फीटियान के अवतार से मिली 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की इंफॉर्मेशन से उस मेथड को प्रैक्टिस करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।